नमस्कार दोस्तों, आप इस टाइम सिवाय लॉ स्टडी पॉइंट पे हैं। आज हम आपको कुर्की के बारे में बताएंगे। कुर्की क्या है, कब कुर्की की जा सकती है और कब कुर्की से बचा जा सकता है। यदि कोई अभियुक्त ऐसा है या यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी कुर्की को अभियुक्त के साथ कर ली गई है तो उसे संपत्ति को वापस कैसे दिलाया जाए, उसके बारे में भी इस सेशन में हम आपको बताएंगे विस्तार से। सीआरपीसी हम पढ़ रहे हैं 1973। सीआरपीसी हम 1973 पढ़ रहे हैं। हम आज यहाँ पर आपको कुर्की से संबंधित प्रावधान बताएंगे। कुर्की में हम संबंधित प्रावधान पढ़ाएंगे। कुर्की के संबंधित प्रावधान जो है वो 82 से स्टार्ट होके कुर्की के जो प्रावधान है वो 82 से लेके और 86 तक दिए गए हैं। कुर्की के प्रावधान सेक्शन 82 की बात करें, सेक्शन 82 में उद्घोषणा दी गई है। उद्घोषणा, अब ये उद्घोषणा क्या होती है? उद्घोषणा वह आदेश है जिसके द्वारा माननीय न्यायालय यह घोषणा करता है कि ऐसे अभियुक्त जो है इतने तारीख तक उपस्थित हो, अन्यथा आपकी कुर्की संपत्ति की कुर्की चल अचल संपत्ति की कुर्की कर ली जाएगी। ये सेक्शन बता रहा है 82 में जो बताया गया है। यदि अभियुक्त जो है उद्घोषणा की बात करी जा रही है 82 में। उद्घोषणा में क्या उद्घोषणा होगी? उद्घोषणा में होगी ऐसा अभियुक्त के खिलाफ होगी जो व्यक्ति वारंट से बचते हुए फरार है, जिसके खिलाफ वारंट हो गए और वह व्यक्ति फरार है। तो न्यायालय सबसे प्रथम उद्घोषणा करेगी कि ऐसा व्यक्ति जो इस मुकदमे में वांछित है और फरार है वह नियत तिथि तक उपस्थित हो, अन्यथा आपके चल अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा। ये उद्घोषणा है। उद्घोषणा कब करी जाएगी? जब अभियुक्त जब अभियुक्त वारंट से बच रहा है या छिप रहा है, वारंट के निष्पादन से बच रहा है, वारंट के निष्पादन से बच रहा है या छिप अपने आप को खुद को छिपा रहा है या छिप रहा है। जब अभियुक्त वारंट से निष्पादन से बच रहा है या छिप रहा है, या अभियुक्त जो है वो फरार हो गया है। अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है। जब अभियुक्त वारंट निष्पादन से बच रहा है और छिप रहा है और अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है, तब न्यायालय यह उद्घोषणा करेगा कि नियत तिथि तक उपस्थित हो, अन्यथा चल अचल संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। चल अचल संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। ये घोषणा 82 में बताई गई है। अब जो उपस्थिति की डेट नियत तिथि होगी वो प्रकाशन के, ऐसी उद्घोषणा के प्रकाशन से घोषणा के प्रकाशन से 30 दिन के अंदर होगी। दिन के अंदर होगी, यानी जो 30 दिन का है वो टाइमिंग पीरियड होगा, 30 दिन के अंदर की होगी। प्रकाशन की तारीख से
प्रकाशन की तारीख से, उद्घोषणा के प्रकाशन से 30 दिन के अंदर होगी। अब हम सेक्शन 82 की बात करेंगे। अब एक बात ये आ रही है कि किन मामलों में उद्घोषणा की जाएगी, किन मामलों में उद्घोषणा की जाएगी। मैं ये भी बता दे रहा हूँ किन सेक्शनों में न्यायालय उद्घोषणा कर सकता है। वो 302 है, 304 है, 364 है और 367 है, 382 है और 383, 84, 85। पहला सेक्शन वाला है उद्घोषणा किन अपराधों में की जाएगी। अपराध, किन अपराधों में उद्घोषणा माननीय न्यायालय द्वारा जारी की जाएगी। वो 302 है, 304 है और 364 है, 377 है, 382 है, 392 है, 393, 394, 95, 96, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 404, 402 है, 434 है, 434, 448 और 449 और 480, 460, 436, 449, 469 और 460। आईपीसी की ये धाराएं हैं जिनमें अभियुक्त के विरुद्ध उद्घोषणा जारी की जा सकेगी। 302 का मैटर है, 304 का है, 364 है, 67 है, 82, 92, 393, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 400, 402 ये जो सेक्शन है वो लूट से संबंधित हैं। इसमें उद्घोषणा की जा सकती है। गंभीर अपराधी श्रेणी में आते हैं। 302 मर्डर का है, 304 जानते ही है, 364 और 67 जो है वो किडनैपिंग से मैटर संबंधित है, 382 चोरी से संबंधित है और बात 400, 402, 436 और 449 ये सब 460 इन मामलों में जो दिए हैं वो इन धाराओं में, इन अपराधों में न्यायालय जो है उद्घोषणा जारी कर सकता है। 302 है, 304 है, 364 है, 367 है, 382 है, 392 है, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402 और 436, 449, 469, 59 और 460 ये 4 सेक्शन ध्यान कर लो तो याद आ जाएंगे। 400, 402, 436, 449 और 59 और 60। 400, 402, 436, 449 और 459 और 460। बाकी 302, 304, 364, 367, 382, 392, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 यहाँ से लेके यहाँ तक तो तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे। ये याद थोड़ा पोर्शन करने की जरूरत है और यह पोर्शन जरूरत है तो आपको पता चल जाएगा किन मामलों में घोषणा न्यायालय जारी कर सकता है। अब सेक्शन 82 की बात करेंगे। सेक्शन हम 83 की बात करेंगे। सेक्शन 83 में बताया गया है कुर्की के बारे में। उद्घोषणा जारी होने के उपरांत जब अभियुक्त उपस्थित नहीं होता है तब माननीय न्यायालय
उसकी अभियुक्त की चल अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश कर सकता है। संपत्ति की कुर्की, संपत्ति की कुर्की उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय, उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अंदर अभियुक्त उपस्थित नहीं होता है तो किसी भी समय अभियुक्त की चल अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश कर सकता है। संपत्ति कुर्क करने का आदेश कर सकता है। ये पहली कंडीशन है। उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अंदर अभियुक्त उपस्थित नहीं होता है तो अभियुक्त की चल अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश कर सकता है। दूसरी कंडीशन है कि उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय जो है वो किसी भी समय पर कुर्की का आदेश कर सकता है, कभी भी कुर्की का आदेश कर सकता है। उद्घोषणा जारी करने के पश्चात किसी भी समय पर उद्घोषणा जारी करने के पश्चात किसी भी समय पर संपत्ति कुर्क करने का आदेश कुर्की करने का आदेश कर सकता है। अब इसमें जो 2 प्रकार की संपत्ति दी गई है कुर्क करने का आदेश दे सकता है। एक तो 30 दिन के अंदर उपस्थित नहीं होता तब, या पर कुर्की करने के पश्चात किसी भी समय करने का आदेश दे सकता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कुर्की संपत्ति की कुर्क करने का आदेश न्यायालय कब कर सकता है, तो यहाँ पर हम हमेशा ये लिखेंगे किसी भी समय पर, घोषणा जारी करने के पश्चात किसी भी समय पर कुर्की करने का आदेश कर सकता है। यही ऑप्शन लगाएंगे, ना कि ये तो कंडीशन तब हो सकती है जब हो सकता है न्यायालय को लगे कि हाँ इंतजार करना चाहिए, लेकिन उसकी जो पावर दी गई वो एब्सोल्यूट पावर है। उद्घोषणा जारी करने के पश्चात किसी भी समय पर संपत्ति कुर्क करने का आदेश कर सकता है। अब उद्घोषणा में उपस्थित होने का समय जो दिया है वो 30 दिन का होता है प्रकाशन की तारीख से। तो न्यायालय कहीं ना कहीं देखता है कि उपस्थित होने का समय देख ले कि आ रहा है नहीं आ रहा है, हो सकता है आ जाए तो कुर्की करने का आदेश ना भी करे। लेकिन ज्यादातर मामलों में यही होता है कि उद्घोषणा जारी करने के पश्चात किसी भी समय न्यायालय कुर्की करने का आदेश कर सकता है। तीसरी बात अगर इसमें देखी जाए तो यह है, यदि संपत्ति भू राजस्व वाली है तो कुर्की, यदि संपत्ति भू राजस्व वाली है तो कुर्की जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। यानी जो जिला का प्रशासनिक अधिकारी है उसके द्वारा की जाएगी। कुर्की अगर भू राजस्व वाली है
तो कुर्की जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। अगली बात इसमें जो कही गई है वो ये कही गई है कि क्या न्यायालय जो है उद्घोषणा के साथ साथ कुर्की का भी आदेश दे सकता है। हाँ, कुर्की का आदेश दे सकता है यदि न्यायालय को शपथ पर समाधान करा दिया जाए कि ऐसा अभियुक्त अपनी संपत्ति को माननीय न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से हटाने वाला है या विकृत कर देने वाला है, तब न्यायालय जो है घोषणा के साथ साथ कुर्की का भी आदेश कर सकता है। अगली कंडीशन में आपको बता दे रहा हूँ, उद्घोषणा के साथ कुर्की का आदेश हो सकता है क्या? साथ साथ कुर्की का आदेश, ये किन कंडीशन में हो गया? उद्घोषणा के साथ साथ ही कुर्की का आदेश हो जाए, किन कंडीशन में हुआ? जब न्यायालय को समाधान शपथ पर करा दिया जाए। जब न्यायालय को समाधान शपथ पत्र पर करा दिया जाए कि पहली कंडीशन संपत्ति का बयान करने वाला है, पहली बात संपत्ति का बयान करने वाला है। दूसरा, संपत्ति को न्यायालय की अधिकारिता से हटाने वाला है। तो उस घोषणा के साथ साथ कुर्की का भी आदेश दिया जा सकता है। हम 84 की बात करेंगे। सेक्शन 84, कुर्की की गई संपत्ति के बारे में दावा आपत्ति। यदि ऐसा व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है उसकी संपत्ति की कुर्की जो है, उसकी संपत्ति की कुर्की अभियुक्त के साथ, अभियुक्त की संपत्ति की कुर्की के साथ कर ली गई है। ऐसे व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है उसकी संपत्ति भी कुर्क कर ली गई। उसकी संपत्ति भी कुर्क अभियुक्त ऐसा व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है उसकी संपत्ति की कुर्की अभियुक्त की संपत्ति के साथ कर ली गई है। तो ऐसा व्यक्ति उसी न्यायालय में जिसने कुर्की का आदेश किया है अपनी आपत्ति 6 माह के अंदर प्रस्तुत करेगा। यदि व्यक्ति ऐसा है जो अभियुक्त नहीं है, उसकी संपत्ति अभियुक्त व्यक्ति के साथ कर ली गई है, तो वह व्यक्ति उसी न्यायालय में जिसने कुर्की का आदेश किया है वह अपनी आपत्ति 6 माह के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करेगा या कर सकता है। जब न्यायालय उसकी आपत्ति को खारिज कर देता है तब वह 1 वर्ष के भीतर अपना दावा प्रस्तुत करेगा।
आपत्ति खारिज करने पर दावा प्रस्तुत करेगा। आपत्ति खारिज करने पर दावा प्रस्तुत करेगा। कितने समय में? 1 वर्ष के अंदर। आपत्ति खारिज होने पर यानी 6 और 1 यानी 1.5 साल का टाइम मिल जाता है। यदि उसी न्यायालय में यदि व्यक्ति ऐसा है, 84 में बताया गया कुर्क की संपत्ति के बारे में दावा और आपत्ति कौन कर सकता है? ऐसा व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है, उसकी संपत्ति कुर्क कर ली गई है अभियुक्त की संपत्ति के साथ, तो वह व्यक्ति उसी न्यायालय में जिसने कुर्की का आदेश किया है अपनी आपत्ति 6 माह के अंदर प्रस्तुत कर सकता है। और यदि आपत्ति उसकी खारिज कर दी जाती है तो वह उस संपत्ति पर दावा 1 माह के अंदर प्रस्तुत करेगा। दावा प्रस्तुत करेगा, अपना अधिकार साबित करने के लिए दावा प्रस्तुत करेगा 1 वर्ष के अंदर। अब सेक्शन हम 85 की बात कर रहे हैं। सेक्शन जो है 85, उसमें बताया गया है कि कुर्क की गई संपत्ति को न्यायालय वापस कर सकता है, विकृत कर सकता है, निर्मुक्त कर सकता है। में बताया गया है कुर्की जो है वो की संपत्ति को निर्मुक्त कर सकता है, विक्रय कर सकता है और वापस कर सकता है। तीन बातें बताई गई 85 में। यदि संपत्ति कुर्क कर ली जाती है, 81 में बताया था हमने उद्घोषणा, 82 में बताई थी हमने उद्घोषणा, 83 में कुर्की बताई थी, 84 में आपत्ति और दावे बताए थे हमने। ठीक, अब 85 में बता रहे हैं कुर्क संपत्ति की निर्मुक्ति करने, वापस और विक्रय कर सकता है। यदि अभियुक्त जो है वो अभियुक्त जो है यदि अभियुक्त जो है समय सीमा के अंतर्गत न्यायालय में उपस्थित हो जाता है यदि अभियुक्त समय सीमा के अंतर्गत उपस्थित हो जाता है तो उक्त संपत्ति को निर्मुक्त कर दिया जाएगा। पहली कंडीशन जो निर्मुक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, यदि अभियुक्त जो है समय सीमा के अंदर न्यायालय में उपस्थित हो जाता है तो उक्त संपत्ति को न्यायालय निर्मुक्त कर सकता है। दूसरी कंडीशन बता रही है वापस वाली बात। वापस वाली कंडीशन ये है, यदि अभियुक्त जो है कुर्क की करने के बाद 2 साल के भीतर माननीय न्यायालय में उपस्थित हो जाता है, यदि अभियुक्त 2 वर्ष के अंदर न्यायालय में स्वयं उपस्थित हो जाता है
जाता है तो अपना अनुपस्थित रहने का कारण स्पष्ट बताता है। तो न्यायालय उक्त संपत्ति की कीमत जो विकृत हो चुकी है न्यायालय उक्त संपत्ति को या उससे प्राप्त कीमत को वापस कर देगा। दो कंडीशन हो गई। यदि समय सीमा के अंतर्गत न्यायालय में उपस्थित हो जाता है तो उस संपत्ति को निर्मुक्त कर दिया जाएगा। यदि अभियुक्त 2 वर्ष के अंदर न्यायालय में स्वयं उपस्थित हो जाता है और अपना अनुपस्थित रहने का कारण बताता है तो न्यायालय उक्त संपत्ति को या उससे प्राप्त कीमत को वापस कर देगा। तीसरी कंडीशन विक्रय वाली बात आ रही है। तीसरी कंडीशन विक्रय वाली बात जो आ रही है वो ये है, यदि अभियुक्त उपस्थित समय सीमा में तय समय सीमा में यदि अभियुक्त जो है तय समय सीमा में उपस्थित नहीं होता यदि अभियुक्त तय समय सीमा में उपस्थित नहीं होता तो न्यायालय उक्त कुर्क संपत्ति को तय समय सीमा में उपस्थित नहीं होता तो न्यायालय उक्त कुर्क संपत्ति को आपत्ति और दावे का आपत्ति का निस्तारण होने के बाद आपत्ति और दावे का निस्तारण हो जाने के बाद विक्रय कर देगा। 84 में आपत्ति और दावे का निस्तारण हो जाने के बाद विक्रय कर देगा। कब? छह माह पश्चात या दावा या आपत्ति का निस्तारण हो जाने के बाद विक्रय कर देगा। तय समय सीमा के में उपस्थित नहीं होता तो न्यायालय उक्त कुर्क संपत्ति को 6 माह पश्चात या आपत्ति दावे का निस्तारण हो जाने के बाद विक्रय कर देगा। तीनों कंडीशन सब स्पष्ट हो गई। जब उपस्थित हो जाता है तय समय सीमा में यानी उद्घोषणा होने के बाद उसमें उपस्थित होने की तिथि से पूर्व उपस्थित हो जाता है तो उक्त संपत्ति को निर्मुक्त कर दिया जाएगा। यदि तय समय सीमा में उपस्थित नहीं होता तो न्यायालय उक्त संपत्ति को 6 माह पश्चात आपत्ति दावे का निस्तारण हो जाने के बाद क्रय विक्रय कर देगा। यदि अभियुक्त 2 माह के अंदर न्यायालय में उपस्थित हो जाता है तो अपना अनुपस्थित रहने का स्पष्ट बताता है, कारण स्पष्ट बताता है तो न्यायालय उक्त
संपत्ति को उससे प्राप्त कीमत को या उससे प्राप्त कीमत को वापस कर देगा। छियासी, यदि कुर्की के लिए कोई प्रार्थना पत्र कुर्की संपत्ति वापस करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है और वह प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जाता है तो न्यायालय तो अभियुक्त उस आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय में अपील कर सकता है। 86 में बताया गया है वापसी के प्रार्थना पत्र खारिज हो जाने पर अपीलीय न्यायालय में होगी। ये हो गई 86 वाली बात। 87 में दिया है सम्मन के अतिरिक्त वारंट। सेक्शन 87 सम्मन के अतिरिक्त वारंट जारी करेगा। सम्मन के अतिरिक्त वारंट जारी करेगा। 87 में बात करी गई है सम्मन के अतिरिक्त वारंट जारी किया जाना। 87 में अब बात आती है तलाशी वारंट की। चीजें पेश किए जाने के संबंध में वारंट 92 ने बताई गई है और 93 में तलाशी वारंट के बारे में बताया गया है। तलाशी वारंट हम जो है वो अगले सेशन में कराएंगे। तलाशी वारंट जो है वो हम अगले सेशन में हम कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।